आपकी ज़िंदगी में कोई भी कभी भी कोई चिंता थी, कोई टेंशन थी, कोई परेशानी थी, कोई समस्या थी, कोई दर्द पीड़ा थी, कोई रुकावट थी, कोई गड़बड़ियाँ थी, या कोई भी बीमारी थी, या कोई भी ऐसी तकलीफ़ थी जिसके कारण आप टूटे हुए थे, समस्या में थे, आप बिलक रहे थे, आप रो रहे थे, सिसकियाँ मार रहे थे, कई सालों से आप उस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हो, कई महीनों से प्रार्थना कर रहे हो, नहीं हो रहा आंसर, नहीं मिल रहा उत्तर, नहीं मिल रहा छुटकारा, एक तरीका अपनाने की कोशिश करना आप। ये हमारे आगों ने भी बताया था, ये ज़रूरी है, कोशिश करना, एक प्रैक्टिकल है, समझना कि हमें किस तरीके से इसको खुदा के सम्मुख रखना है। ये ज़रूरी है आपका मुझे समझना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अ, एक आत्मिक रूप में मान लो मैं इस समय बैठा हुआ हूँ प्रभु के सामने, ध्यान से सुनना। मैं इस समय प्रभु के सामने बैठा हूँ, चाहे घुटनों के बल चाहे आलती पालती मार के मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभु जी मैं आपको धन्य, मेरे हाथ प्रभु के सामने हाथ जुड़े हुए हैं या हाथ खोल रखे जैसे भी। प्रभु जी मेरी ये समस्या है, ये वो, है ना? प्रार्थना करो, ध्यान से सुनना, इस तरीके को आप अपना कर देखना आपको कितनी शांति से भरेगा, कितने बड़े छुटकारे देगा और खुदा कैसे काम करेगा आपकी ज़िंदगी में और अच्छे तरीके से। क्योंकि आपको इस चीज़ के ऊपर आत्मबल, एक इस चीज़ के ऊपर इस जब जो आप प्रैक्टिकल करोगे ना, तो इसके ऊपर आपका विश्वास होने लगेगा कि हाँ प्रभु, जो इस तरीके से जो मैंने आज दुआ करी है ना, आज इसका कुछ अच्छा रिजल्ट ज़रूर देखने के लिए मिलेगा और खुदा आपके विश्वास के अनुसार उससे बढ़कर वरन जैसा प्रभु चाहता है काम करेगा। हमें कोशिश करना, कुछ नया करो आज। प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, जैसे मान लो मैं प्रेयर कर रहा हूँ, है ना? धन्यवाद करता हूँ प्रभु, ये एक टोकरा है, प्रभु ये एक टोकरा है। प्रभु के सामने आप बैठे हो, ध्यान से समझना, आंखें बंद है आपकी। हकीकत में टोकरा नहीं लिया है आपने, फलों का टोकरा नहीं है। हकीकत में आप अपना बर्तन मत उठा लाना, ये सिर्फ एक सोच, मन में, विचार में हमें इमेजिनेशन करना है। बस हमें मन में चित्र बनाना है कि प्रभु मैं तेरे सम्मुख में बैठा हूँ। प्रभु यदि मुझसे कोई गलती हो गई, सबसे पहला काम, प्रभु यदि मुझसे कोई गलती हो गई है, पाप गुनाह अपराध धर्म दुष्टता हुई है, प्रभु मुझे क्षमा कर दे। मैंने किसी को माफ़ नहीं किया तो मैं दिल से सबको क्षमा करती हूँ, क्षमा कर दे। मेरे पाप क्षमा कर दे यीशु, तेरे लहू से मुझे धो दे, क्योंकि तेरा लहू मुझे धर्मी बनाता है और धर्मी की प्रार्थना को तो सुनता है और उत्तर देता है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि प्रभु मेरे हाथ में एक टोकरा है, एक बड़ा टोकरा है प्रभु, इस टोकरे को मैं अपने सर के ऊपर रखती हूँ प्रभु, इस टोकरे को मैं अपने सर के ऊपर रखता हूँ प्रभु। ये मेरी चिंता है, मेरी चिंता को मैं इस टोकरे में डालता हूँ। बच्चे की चिंता, ये परिवार की चिंता, ये धन की चिंता, ये कर्जे की चिंता, ये ईएमआई की चिंता, ये पति की चिंता, ये नशा करता पति का नशा छोड़ जाए इस बात की चिंता, ये बीमारी ठीक हो जाए इस बात की चिंता प्रभु, ये घर अच्छा मिल जाए इस बात की चिंता, ये रेंट माफ़ हो जाए इस बात की चिंता प्रभु, ये हमारा कर्जा माफ़ हो जाए, कर्जा उतर जाए इस बात की चिंता। जो भी चिंता आपकी ज़िंदगी में थी प्रभु, बच्चे नशा पत्ता छोड़ दे इस बात की चिंता, और प्रभु प्रभु हमारी हर एक घटी को पूरा कर प्रभु इस बात की चिंता, प्रभु हमारी सैलरी बढ़ा इस बात की चिंता, सैलरी कम थी परमेश्वर ये चिंता को तू उठा ले, है ना? तो जो भी आपकी ज़िंदगी में चिंताएं थी, टेंशन थी या परेशानियां थी, या जो भी उलझने थी या जो भी बंधन थे, बंधन तो नहीं मतलब जो भी आपकी ज़िंदगी में परेशानियां थी, तो आपको प्रभु के वचन में लिखा धन्यवाद के साथ विनती और निवेदन प्रभु के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। समझना, आत्मिक रूप में इसको करना है आपको। आप चाहे बेड पर बैठे चाहे कहीं भी बैठे, वहीं बैठे बैठे आपको ऐसे करना है। हकीकत में अपना बर्तन का टोकरा मत लेकर आना, टोकरे में ये स्टील का बर्तन रख लिया सर पे, हाँ पर वो ये चिंता डाल रही, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना। आपको बस आंखें बंद करके आपने हाथ खाली रखने और ये सोचना कि सच में प्रभु मैंने एक टोकरा पकड़ रखा है, वो टोकरा मेरे सर पे है। तो कर्जे की चिंता, मकान की चिंता, बीवी की चिंता कि बीवी को बच्चा हो जाए अच्छा, और प्रभु बच्चों की नौकरी लग जाए, पति शराब छोड़ दे, ये सारी चिंता, घर अच्छा मिल जाए, जो भी चिंता आपकी लाइफ के किसी भी एरिया में थी, आपको वो सारी चिंताएं बोल के प्रभु ये सारी चिंता मैं इसमें डालती हूँ। ये पैसे की चिंता, नौकरी की चिंता, घटी की चिंता कि मेरे को मेरा घराना उद्धार पाए इस बात की चिंता, मेरे पति बपतिस्मा ले इस बात की चिंता, ये सारी चिंताओं को मैं एक एक करके मैं इस टोकरे में डाल दी है प्रभु। और प्रभु मैं आगे पालन अच्छे से नहीं कर पाती, मैं गिर जाती थी, मेरे से पाप हो जाता तो झूठ बोलता, चुगली निंदा, दोष लगाना, बुराई करना, कमी निकालना, नादर की बातें, प्रभु मेरा पति की गाली बकता था प्रभु परमेश्वर, या मेरे बच्चे प्रभु नशा पत्ता करते थे, ये सारी चिंता और बोझ प्रभु इस टोकरे में डाल देती हूँ, इस टोकरे में डाल देती हूँ प्रभु। मैंने सारी चिंता तेरे टोकरे में डाल दी। अब इसके बाद आपको एक वचन बोलना है, प्रभु जी आप ही के वचन में लिखा है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु आप इसके बाद आपको ये 2-3 वचन बोलने हैं। पहला वचन प्रभु मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, है ना? दूसरा वचन प्रभु तेरी दया मुझ पर कर, तेरा अनुग्रह मुझ पर कर, ठीक है? तीसरा आपको ये बोलना है कि प्रभु आप ही ने कहा है कि अपनी सारी चिंता सारा बोझ मुझे दे दे क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। प्रभु आप ही के वचन में लिखा है, इस वचन के अनुसार मैं अपनी सारी चिंता सारा बोझ जीवन की, घर की, परिवार की, फैमिली की, या जो भी चिंता
जो मैंने डाली, जो नहीं भी डाली, मुझे नहीं पता प्रभु। ये सारी चिंता और बोझ प्रभु मैं आपके चरणों में रखती हूँ, मैं आपके चरणों में रखती हूँ। और प्रभु मेरा ये विश्वास है कि आपने मेरे सारे बोझ को उठा लिया है। मुझे सब प्रकार के, मेरे घराने को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चे को, मेरे लाइफ पार्टनर को, हम सभी को सब प्रकार के बोझ से, पापों से, बंधनों से, श्राप से, चिंताओं से आपने हमें मुक्त कर दिया है, छुड़ा लिया है, हमें छुटकारा दे दिया है। प्रभु यीशु मसीह आपने अपने खून से, अपने नाम से, अपने वचन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा हमें छुटकारा दे दिया है, अपने लहू के द्वारा छुटकारा दे दिया है, अपने वचन के द्वारा छुटकारा दे दिया है, अपने नाम के द्वारा में छुटकारा दे दिया है, अपने लहू के द्वारा में छुटकारा दे दिया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, मेरे को बोझ से आज़ाद करने के लिए, मेरे को जूहों से आज़ाद करने के लिए। धन्यवाद प्रभु, मुझे बंधनों से आज़ाद करने के लिए, मुझे चिंताओं से आज़ाद करने के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। तेरे लहू के द्वारा तूने मुझे आज़ाद किया, तेरे वचन के द्वारा तूने मुझे आज़ाद किया, तेरे नाम के द्वारा तूने मुझे आज़ाद कर दिया, तेरी सामर्थ के द्वारा तूने मुझे आज़ाद कर दिया, तेरी दया के द्वारा तूने मुझे आज़ाद कर दिया। मेरा ये विश्वास है। और प्रभु इसके बाद आपको ये वचन बोलना, प्रभु आपके वचन में लिखा है, मेरी हर एक घटी को अपनी महिमा के धन के अनुसार अब से आप पूरी करोगे। प्रभु मेरा ये विश्वास है और आपकी ये प्रतिज्ञा है। मैं भरोसा करता हूँ, मैं भरोसा करती हूँ। आमीन, ऐसा ही हो गया। आमीन। फिर आप धन्यवाद के गीत गाना शुरू कर दो, धन्यवाद करो। देखना आपकी ज़िंदगी में कितनी शांति से भर देगा खुदा। और मेरा ये विश्वास है, मैं विश्वास करता हूँ कि परम जब जैसे आपने विश्वास करके जब इस प्रकार की सारी चिंताओं को टोकरे के अंदर डाल के प्रभु के चरणों में रख दिया है, और आपने ये विश्वास कर लेना कि हाँ प्रभु आपने मेरे सारे बोझ को अपने ऊपर ले लिया, आपने क्रूस पर उठा लिया, आपने मेरे सारे बोझ को अपने ऊपर ले लिया है। मुझे सब प्रकार के बोझ से, चिंताओं से, पाप से, श्राप से, बंधनों से आपने मुझे मुक्त कर दिया है। अपने लहू के द्वारा मुक्त कर दिया है, अपने नाम के द्वारा मुक्त कर दिया, अपने वचन के द्वारा तूने मुझे मुक्त कर दिया, अपनी सामर्थ के द्वारा मुझे मुक्त कर दिया है, अपनी दया के द्वारा तूने मुझे मुक्त कर दिया है। ठीक है, द्वारा मतलब यीशु के लहू के द्वारा हम मुक्त है। यीशु का लहू जब हम पर आता है तो हम मुक्त हो जाते हैं, सब पापों से शुद्ध हो जाते हैं, है ना। यीशु की दया जब हम पर होती है, यीशु का अनुग्रह हम पर होता है, और जब यीशु की सामर्थ जो हमें सब प्रकार का छुटकारा देती है। प्रभु तेरी सामर्थ के द्वारा तूने मुझे मुक्त कर दिया, हर एक तकलीफों से, हर एक बीमारियों से, हर एक बंधनों से, हर एक दर्द पीड़ाओं से तूने हमें मुक्त कर दिया है। आमीन। अपने लहू के द्वारा मुक्त किया प्रभु, अपने वचन के द्वारा मुक्त किया, अपने नाम के द्वारा मुक्त किया, अपनी सामर्थ के द्वारा मुक्त किया, अपनी दया को मुझ पर करके प्रभु मुक्त कर दिया। परमेश्वर आपने मुझे, हमारे घराने को, तेरा धन्यवाद। आमीन। आमीन कह के फिर आप एक वचन और बोल सकते हैं, प्रभु तो मेरी, हमारे घराने की हर एक घटी को अपनी महिमा के धन के अनुसार प्रभु आप पूरी करोगे। मेरा ये विश्वास है और आपका ये वायदा है। मैं आमीन कहती हूँ, आमीन कहता हूँ। आमीन। ये तरीका है, इस तरीके से आप प्रार्थना करने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि प्रभु हमें हर एक अंधकार की शक्ति से, लड़ाई दंगे से हमें वचन के द्वारा मुक्त करता है, हर एक पाप से हमें अपने लहू के द्वारा मुक्त करता है, हर एक गंदी दुष्ट आत्माओं से अपनी सामर्थ के द्वारा यीशु हमें मुक्त करता है ना, और हर एक समस्याओं से अपने दया के द्वारा हमें छुटकारा देता है, मुक्त करता है। आमीन। तो इसलिए आप इस प्रार्थना को अपनाने की कोशिश करना, ज़रूर करने की कोशिश करना, धीरज धरना, रेगुलर बेस पर जो भी चिंता लग रही है, आप इस बात को ऐसा महसूस करोगे कि यीशु मसीह आपके सामने है और यीशु मसीह से आप बात कर रहे हो, और आप उस प्रभु से बात कर रहे हो, अपनी समस्याओं को उसको दे रहे हो, और वचन पूरा हो रहा है कि अपनी चिंता मुझे दे दे क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है ना। प्रभु आपने कहा है, मैं अपनी चिंता का टोकरा आपको देती हूँ, आपको मेरा ध्यान है, अब आप संभालोगे, मुझसे कोई गलती तो मुझे क्षमा कर, आप मुझे अपनी अगुवाई में चलाएं। आमीन। और प्रभु मैं अपने आप को, हमारे परिवार को आपके हाथों में सौंपती हूँ, आप हमारी ज़रूरतों को पूरा करोगे। आमीन। करके देखना। प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह की।